हेलो एवरीवन, मैं हूं मिथुस गामित और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हमने ऑलरेडी 1 to 5 एक्टिविटीज डिस्कस की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो ये लेसन में हम आज एक पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है वर्किंग ऑन ट्रेस, मतलब कचरे के ऊपर, जो वेस्ट मटेरियल उनके ऊपर हमें कैसे काम करना है। तो इस पोएम में पोएट ने 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया है, जो कि पहला है रिसाइकलिंग, दूसरा है रिड्यूसिंग और तीसरा है रीयूजिंग। कैसे हमें जो वेस्ट मटेरियल के ऊपर हमें कैसे काम करना है, उनको कैसे रिसाइकल करना है, कैसे उनको रिड्यूस करना है और कैसे उनको रीयूज करना है, तो उनके बारे में ये पोएम दी है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। We have been working on recycling all the trash we can। हम लोग रिसाइकलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। रिसाइकलिंग मतलब जो एक चीज़ है वो ख़राब हो गई तो उनमें से हम उनको वापस, जैसे लोहा होता है, उनको हम पिघला के फिर कुछ नया बना सकते हैं, तो उनको रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। We have been working on recycling, it's a very simple plan। और जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं रिसाइकलिंग, वो एकदम सिंपल सा प्लान है, एकदम ईजी प्लान है। सेपरेट योर ग्लास एंड पेपर, सेपरेट प्लास्टिक फ्रॉम टीन। और सेपरेट मतलब अलग करना, तो एक तरफ ग्लास को सेपरेट करो और एक तरफ पेपर को। सेपरेट प्लास्टिक फ्रॉम टीन, और जहाँ टीन है और प्लास्टिक उनको भी अलग करो। एक तरफ ग्लास को अलग करो, एक तरफ पेपर है, जो पेपर की चीज़ें होती है, ग्लास टूटा हो तो अलग अलग करो। फिर प्लास्टिक की चीज़ें उनको अलग करो, देन टीन का कचरा है उनको अलग करो। टेक द ट्रेश दैट यू हैव रिसाइकल्ड टू योर रिसाइकल बीन। और जितना आपने अलग अलग किया है उनको अलग अलग रिसाइकल, जो बीन है, डस्टबिन होती है, जो डब्बा है, उनके अंदर आपको रखना है। सेकेंड स्टांजा, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग ऑल द ट्रेश वी कैन। यहाँ पे रिड्यूसिंग मतलब कम करना। तो यहाँ पे लिखा है कि हम रिड्यूसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जितना हो सके इतना, जितना जो कचरा है उनके ऊपर हमें से जितना हो सके इतना। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्लान। और हम जो रिड्यूसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं वो एकदम कैसा है, सिंपल सा प्लान है। जस्ट क्या करना है, डोंट गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट्स, यूज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। मतलब जो बाकी के प्रोडक्ट्स है जो हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें मत खरीदो, ऐसा लिखा है। डोंट गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट्स, यूज़ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। मतलब जो आपको ज़रूरत है उनको ही खरीदो, बाकी मत खरीदो। उनसे क्या होगा, रिड्यूस होगा। कम खरीदेंगे तो कम कचरा होगा। उसके बाद लिखा है, डोंट बाय थिंग्स इन एक्स्ट्रा रैपिंग, रिड्यूस एंड यू विल सक्सीड। लास्ट लाइन में लिखा है कि जो एक्स्ट्रा थिंग्स है उनके लिए हमें एक्स्ट्रा रैपिंग्स नहीं लेने हैं। मतलब कुछ चीज़ें लेते हैं तो उनके साथ रैपिंग किया होता है, राइट। कुछ होता है प्लास्टिक का रैपिंग होता है, फिर पेपर का होता है, तो वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि वो कचरा, रैपिंग तो कचरा ही होता है, राइट। क्योंकि उसके अंदर है वही चीज़ें हमें काम आती है, बाकी वो सब कचरा होता है, तो वो हमें नहीं लेना है। रिड्यूस एंड यू विल सक्सीड, मतलब वो हम जितना हम रिड्यूस करेंगे तो क्या होंगे, हम सफल होंगे, ऐसा लिखा है। थर्ड स्टांजा, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग ऑल द ट्रैश वी कैन। हम लोग रीयूजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। रीयूजिंग मतलब वापस, री मतलब अगेन, और यूजिंग मतलब फिर से उपयोग करना, ऐसा। तो पहली लाइन में लिखा है कि हम लोग रीयूजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जितना हो सके इतना। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्लान। और हम लोग काम कर रहे हैं रीयूजिंग के ऊपर, हमसे जितना हो सके इतने कचरे के ऊपर, और वो एकदम सिंपल प्लान है, ऐसा लिखा है। उसके बाद लिखा है, इफ इट इज अ पेपर बैग यू आर यूजिंग, डोंट यूज इट वंस बट ट्वाइस। मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप एक बैग, पेपर बैग जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनको वापस यूज़ करो। उनको एक बार नहीं, उनको 2 बार यूज़ करो। उससे क्या होगा, उनको रीयूज़ होगा, बराबर। तो हमें दूसरी बार उनको खरीदना नहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको हमें रीयूज़ करनी है।
गिव ओल्ड क्लॉथ एंड टॉयज टू समवन टू रीयूज देम, दैट वुड बी नाइस। और यहाँ पे पोएट सजेशन दे रहा है कि जो हमारे पास क्लॉथ्स है, पुराने वाले कपड़े पड़े हुए हैं, तो वो हमें दूसरों को दे देने हैं, क्योंकि हमारे देश में गरीबों की कोई कमी नहीं है, तो उन गरीबों को हमें दे देना है। और उसके बाद लिखा है टॉयज़। तो टॉयज़ भी अगर हमारे बच्चे हैं, अगर हम अच्छे फैमिली के हैं, तो बच्चे के जो टॉयज़ है वो पुराने हो जाते हैं, तो हमें दूसरे बच्चों को दे देना है, जैसे जो हमारे लेवल के नहीं, लेकिन जो गरीब है, जिसके पास टॉयज़ खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, तो हम उनको दे सकते हैं। वो पुराने वाले टॉयज़ में भी वो खुश हो जाएंगे। फिर लिखा है दैट वुड बी नाइस, और वो कह रहा है कि वो बहुत ही अच्छा होगा। उससे 2 फायदे होंगे, जिसको कपड़े या टॉयज़ मिलेंगे वो भी खुश हो जाएगा, और हम में जो ह्यूमिलिटी है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छे कर्म अच्छे ही होते हैं, राइट, वो हमें अच्छा बनाते, तो वो भी हमें फ़ायदा होगा। और भगवान भी खुश हो जाएगा कि हाँ, मैंने उनको धनवान बनाया है। तो क्यों बनाया है? क्योंकि वो मदद कर रहा है दूसरों को, तो वो भी अच्छा होगा। ऐसे यहाँ पे पोएट लास्ट लाइन में कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो साइड में रेड लाइन में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो लिखा है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रीयूजिंग। ये 3 वर्ड एकदम इम्पोर्टेंट है, रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग। तो उनके मीनिंग देने की डिफरेंस क्या है, तो रिसाइकलिंग में डिफरेंस क्या है, तो रिसाइकलिंग क्या होता है, तो रिसाइकलिंग क्या होता है, तो रिसाइकलिंग इज़ अ प्रोसेस टू चेंज वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। बराबर, इतना हम लिख सकते हैं कि एक रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जो वेस्ट मटेरियल होता है, हम बोलते हैं ना वेस्ट में से बेस्ट ऐसे बोलते हैं, तो वो चीज़ें रिसाइकलिंग है कि जो पुरानी चीज़ें हैं या फिर वेस्ट है, कचरा है, उनमें से हम कुछ नया बनाए, तो उनका हम रिसाइकलिंग बोलेंगे। उसके बाद है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब कम करना, मैंने आपको पोएम में भी बोला है, तो उनको हम क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग इज रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग का मीनिंग क्या होगा, तो रिड्यूसिंग इज रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट, मतलब जो कचरा है उनको हमें, उनका अमाउंट जो है वो हमें कम करना है, उनको हम बोलते हैं। फिर रीयूजिंग, रीयूजिंग क्या होता है, तो उनको वापस हम यूज़ करते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रीयूजिंग इज यूजिंग द थिंग्स अगेन। जो चीज़ें हैं उनको हमें जो चीज़ें हैं हमें उनको वापस यूज़ करना है, एक नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार उनको यूज़ करना है, तो उनका हम रीयूजिंग बोलेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज री मीन्स इन दिस वर्ड्स। री का मीनिंग क्या है, तो हमने ग्रामर में देखते हैं कि री क्या है, एक प्रीफिक्स है जो वर्ड के आगे लगता है, बराबर। जैसे यहाँ पे साइकिलिंग है, उनके आगे री लिखा है, तो रिसाइकलिंग। तो जो कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं रीयूज, तो यूज मेन वर्ड है, उनके आगे हम री लगा देते हैं, तो उनको वापस उपयोग करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो ये एक प्रीफिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे कि इन दिस वर्ड्स द प्रीफिक्स री मीन्स अगेन, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं विच वन डू यू थिंक इज मोस्ट यूजफुल फॉर वर्किंग ऑन द ट्रैश। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन किया है कि जो 3 हमने देखे, रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग, तो उसमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको अच्छा लगता है कि ज़्यादा यूज़फुल है। तो मुझे तो रिड्यूसिंग ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर हम कम खरीदेंगे तो कचरा कम होगा, बराबर। रिसाइकलिंग और रीयूजिंग है, उसमें क्या है, हम कचरा भी करते हैं और कचरे को वापस यूज़ करते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम थिंग्स जो होते हैं उनको कम खरीदे तो कचरा भी कम होगा और हमें रिसाइकलिंग, रीयूजिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बराबर। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं ये लिखूँगा कि आई थिंक reducing is most useful because it follows the maximum prevention is better than cure, बराबर। तो ये आंसर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लिखा है ask your classmates what they think, most people think dash is most useful। उसके बाद हमें जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनको पूछना है कि वो क्या थिंक करते हैं, उनका क्या कहना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मोस्ट पीपल थिंक रीयूजिंग, या फिर आप स्टडी करते हैं या फिर आप
इंक्वायरी करते हैं तो आपको पता चलता है कि लोगों को ज़्यादा रिसाइकलिंग पसंद है या फिर रीयूजिंग। तो सबसे अच्छा मुझे लगता है रीयूजिंग ही अच्छा है, ये सब पीपल मानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोस्ट पीपल थिंक रीयूजिंग इज़ द मोस्ट यूजफुल, बराबर। लेकिन मुझे लगता है कि रीयूजिंग ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एक्टिविटी 7 हम स्किप कर देते हैं, वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा लेसन पढ़ने में, और आप उससे थोड़ा प्रिपेयर कर देना। और अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और तो फिर मिलते हैं।